नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि प्री बीएसटीसी का एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि जहां से प्रश्न बनना ना सिर्फ संभावना है कि वहां से पक्के बनेंगे और ज़्यादा मात्रा में बनेंगे। तो उन टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देख लीजिए, लिस्ट मैंने बना के ऑलरेडी रखी है। सबसे पहले आते हैं जिस टॉपिक की तरफ, वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग। अब कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए, प्रीवियस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और कोडिंग डिकोडिंग अगर आपका टॉपिक क्लियर होता है तो अल्फाबेट टेस्ट भी आपका क्लियर हो जाता है और इससे जुड़ी हुई चीजें और भी आपकी क्लियर रहती है। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं बात करूं ब्लड रिलेशन, 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपका वो पजल बेस बन जाए या फिर वो कोडेड बन जाए या फिर वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है ना। जिसमें से ज्यादा संभावनाएं आपकी है कि या तो कोडेड में से पूछा जाएगा और या फिर आपका इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है ना, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। और वो मैं जो चीजें बता रहा हूं आप उसको उतना सही मानिएगा, क्योंकि मैंने सारा जो है वो डिटेल में प्रीवियस पैटर्न का अध्ययन किया, उसके बाद में मैं चीजें लिख रहा हूँ। अब कुछ बच्चों को अर्थमेटिक वाले वीडियो से की दिक्कत थी, उसके लिए भी मैं स्पेशली बात करूंगा। इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है, तब जाके चीजें आपकी क्लियर हो पाएंगी। सीरीज टेस्ट और मिसिंग नंबर, पक्के प्रश्न बनने हैं। और दूसरी बात, सीरीज में भी ध्यान रखना विद्वान लोगों, आपको डिफरेंस वाला पैटर्न जो है ना वो दिमाग में रखना ही रखना है। केवल कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको डिफरेंस वाला तो काम भूलना ही मत, कम से कम लगा के आना, वहीं से क्वेश्चन हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा जी, सीरीज के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके सीधे नंबर वाले बन सकते हैं और एक लेटर वाला, अक्षरों वाला, जिसमें हम क्या देखते हैं, पहले से पहले वाला देखते हैं, वो आपका बन सकता है। इसके बाद में बात करते हैं एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। एनालॉजी तो मतलब क्या हो गया भैया, कोडिंग डिकोडिंग ही हो गया। इसमें आपके वर्ड बेस एक क्वेश्चन आएगा, पक्का 100% आपका आएगा वर्ड बेस, केवल आपका जीके पर आधारित होगा, सीधा फटाक से उड़ा देंगे और बहुत आसान आएगा। इसके बाद में 1 से 2 क्वेश्चन एनालॉजी के अंदर एक नंबर के बेस पे पूछा जा सकता है और एक कोडिंग डिकोडिंग वाला जो तरीका होता है उसके तरीके से पूछा जा सकता है। अब आपका ये क्लियर है तो ये अपने आप ही क्लियर हो गया। क्लासिफिकेशन, क्या ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में, केवल और केवल लेटर पे आधारित जब आएगा तो केवल अंतर देख लेना बस, या फिर ऑपोजिट लेटर। इसके अलावा स्वर या व्यंजन पे होता है वो आगे की चीजें हो जाती है और आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बट ये 2-3 चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, वो आपकी कंफर्म समझिएगा। इसी तरीके से कैलेंडर और क्लॉक, यहां से क्वेश्चन बने हैं, पहले भी बने हैं। अगर मैं बात करूं अभी पीटीटी का जो एग्जाम हुआ उसमें भी आप देखिएगा, तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे और आसान पेपर आपका आने वाला है। मैं क्या कह रहा हूं, आसान पेपर आने वाला है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपको होएगी नहीं। तो कैलेंडर क्लॉक एक एक बार पढ़ने के टॉपिक है, आसानी के साथ में हो सकते हैं। नॉन वर्बल वाला टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, देख देख के चीजें बनानी होती है, या तो गिनने पड़ेंगे या फिर एम्बेडेड फिगर हो गया, वोटर एंड मिरर इमेज हो गया, ठीक है ना। और ये सब आपको आते होंगे, बट इन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं है ना। यहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने इन टॉपिक्स को रखा है। और स्टेटमेंट बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल सारे के सारे टॉपिक है। अब बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग के। अर्थमेटिक रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा सकता है, औसत से संबंधित सवाल आ सकता है, हो सकता है कि टाइम एंड वर्क से संबंधित आए, हो सकता है कि पैर, जो जानवरों के सर और पैर से संबंधित प्रश्न है वो आपका आ सकता है, या फिर वो मेंढक में जब मेंढक में कुआं नहीं रहेगा, कुएं में मेंढक रहेगा ना, तो वो वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी लकड़ी को काटना है, अगर 11 टुकड़ों में बांटना है तो कितनी बार काटा जाएगा, हाथ मिलाने से संबंधित ऐसे प्रश्न आपके अर्थमेटिक रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं। अब अर्थमेटिक रीजनिंग को इसके अलावा नंबर सिस्टम से भी प्रश्न बन सकता है, एलसीएम एचसीएफ बेस्ड, ठीक है। तो अब इसका क्या करें सर, क्या जुगाड़ करें सर? आपने एक चीज कही थी कि अर्थमेटिक का वीडियो आप प्रॉपर बना के लेके आएंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं है। ठीक है जी विद्वान लोगों, ये आपका कल वीडियो जारी हो जाएगा। कल की मैं बात कर रहा हूं तो वो शुक्रवार की बात कर रहा हूं। शुक्रवार को आपको अर्थमेटिक का वीडियो मिल जाएगा। शुक्रवार की रात में देख लेना, शनिवार को देख लेना, फोड़ के आ जाओगे एग्जाम। आज के लिए बस इतना ही, बट इन टॉपिक का खास रूप से ख्याल रखिएगा, यहां से बढ़िया प्रश्न बनेंगे। और अगर कुछ भी नहीं आता है, अभी थोड़ी बहुत कई दिक्कतें हैं, तो मेरे 6 घंटे की वीडियो पड़ी है, उसमें से इन टॉपिक को जाके जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद है सारी चीजें आप क्लियर कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे किसी अदर वीडियो के साथ में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको एग्जाम के लिए। धन्यवाद।